विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी को नमस्ते। आज का हमारा विषय है ऋषि जी का गाय एवं कृषि पर गहरा चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती को इस पर गहरा चिंतन क्यों करना पड़ा? इसलिए कि तब धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं समझता था। चारों ओर अशांति, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अत्याचार, पशुबलि, नरबलि, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ढोंग, पाखंड, तंत्र मंत्र, नशा, धोखा, ठगी, अय्याशी, परिवार व समाज में झगड़े फैले हुए थे। तभी एक मूल अवतार हुआ जिसने मूल को पकड़कर दुनिया की सभी भूल को विराम देकर ज्ञान, सद्भावना, सदाचार और परोपकार का दीप जलाया। वह था हमारा प्यारा महर्षि दयानंद सरस्वती। हम उनके 200वें वर्ष पूर्ण होने पर खुशियाँ मना रहे हैं। मेरी प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमें आवश्यकता है संकल्प लेने की, प्रेम और संगठन से देश की कुरीतियों को दूर करने की। जिन्होंने देश के खातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्या हम अपना समय दान नहीं दे सकते? हम ऐसा कार्य करें कि भारत के हर कोने में वेदों के मंत्र सुनाई दे। महर्षि जी ने एक सभा का आयोजन किया था। वो सभा का नाम गो कृष्यादि रक्षिणी सभा था। इस सभा के अंतर्गत अनेकों शास्त्रार्थ हुए गाय और कृषि को बचाने के लिए। तो आइए सुनते हैं वाशी आर्य समाज की बहनों का शास्त्रार्थ के माध्यम से वादी और प्रतिवादी के रूप में उनका विचार। धन्यवाद। अरे भाई, ईश्वर ने पशु आदि सृष्टि मनुष्यों के लिए ही बनाया है, इसीलिए मांस खाने में कोई दुविधा नहीं हो सकती। अरे भाई, जिस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया उसी ईश्वर ने पशुओं आदि को भी तो बनाया है। फिर तुम्हारा उन पशुओं को मारने, काटने और खाने का क्या मतलब है? यदि आपका मन पशुओं के मांस खाने के लिए दौड़ता है तो हिंसक पशुओं का मन भी तो मनुष्यों के मांस खाने के लिए दौड़ता है। फिर आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह गया। अरे भाई, ईश्वर ने मनुष्यों के दान कितने नुकीले मांस खाने वाले पशुओं की तरह बनाए हैं। इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्यों को मांस खाना चाहिए। अच्छा, तो अपने दांतों की तुलना बाघ चीते के दांतों से करके सिद्ध करना चाहते हो कि तुम भी पशु हो? देखो, तुम्हारी मानव जाति है, उनकी पशु जाति है। तुम शाकाहारी हो, तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर है, उनके 4 पैर है। तुम में विद्या पढ़ने, सत्य और असत्य का ज्ञान है जो कि उनमें नहीं है। तुम्हारा दृष्टांत भी तो ठीक नहीं है। यदि दांतों का दृष्टांत देते हो तो बंदरों के दांतों का दृष्टांत क्यों नहीं लेते? बंदरों के दांत भी तो सिंह और बिल्ली के समान कितने नुकीले हैं। वो तो मांस नहीं खाते। और मनुष्य और बंदरों की आकृति भी मिलती जुलती है, जैसे आँख, कान, नाक, लेकिन वो तो मांस नहीं खाते, फल इत्यादि खाते हैं। इसीलिए मनुष्यों को भी मांस खाना छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो मांसाहारी होते हैं वे बलवान होते हैं और जो मांस नहीं खाते वो कमज़ोर होते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप सिद्ध करो। ठीक है, अब सिद्ध तो करो। अरे,
तुम अज्ञानी हो, इसीलिए अनुचित बातें करते हो। देखो, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि पशु अनाज और घास खाकर ही बलवान होते हैं। क्या उनमें ताकत की कमी है? यदि मनुष्य में तुलना करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती पूर्णतया शाकाहारी थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने एक बार 4 घोड़ों के रथ को एक हाथ से ही रोक दिया था। और सुनो, एक बार 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। 2 सांड में कितनी शक्ति होती है आप सब जानते हैं। तो स्वामी जी ने उनके सींग पकड़ के दोनों को अलग अलग कर दिया था। इतनी शक्ति थी स्वामी जी में, एक शाकाहारी में। अभी भी आप कहेंगे कि शाकाहारी में कम शक्ति होती है? जो गायें इतनी ताकतवर है और उसका दूध भी इतना ताकत देता है, तो उसकी मांस खाने में कितनी ताकत आएगी? ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक कहा। तुम अज्ञानियों को कभी समझ नहीं आएगी। देखो, गाय जगत की माता है, गावो विश्वस्य मातरा। वेद का ये वाक्य कभी पढ़ा और सुना नहीं क्या? विश्व की माता कैसे हो गई? तुम्हारी माता होगी, हमारी तो नहीं। आपने अच्छा बताया। तो क्या बैल तुम्हारा पिता हो गया? हाँ ज्ञानियों, आप ठीक कहते हो। गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है। सुनिए, मनुष्य के नवजात शिशु को गाय का दूध पिलाने से कभी कोई हानि नहीं होती है, इसीलिए वो सृष्टि की पालनहार है। और सुनिए, गाय हमें मक्खन, दूध, दही, छाछ और गव्य देती है। वह हमें कृषि कार्य करने के लिए बैल भी देती है। बैल की उपयोगिता तो आप सभी जानते होंगे। ये सब तो भैंस भी करती है, इसमें क्या नया है? क्या भैंस के दूध में दही ताकत में नहीं होती क्या? तो क्या गाय ही एक निराला पशु है? गाय के दूध में बुद्धिवर्धक और बलवर्धक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए वह सृष्टि की पालनहार है। भैंस, ऊंट आदि का दूध ज्यादा मात्रा में जरूर होता है, लेकिन गुणों के आधार पर बहुत कम होता है। तो बैल को पिता कैसे मान लिया आपने? और हल गाड़ी चलाने का काम तो ऊंट भी करता है। देखिए, बैल कम खाता है और धूप में चलता रहता है। गाड़ी, कोलू, हरट चलाने में हमेशा किसान का साथ देता है, जो हमारी भोजन की व्यवस्था करते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं, गाय की प्रसूति पूरे जीवन में 9 से 18 बार होती है, अन्य पशु की नहीं होती। गाय किसान की सच्ची माता है, जो भोजन की व्यवस्था से लेकर औषधियाँ भी देती है। क्या मजाकपूर्ण बात है। अब गाय औषधि भी हो गई, तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं गाय एक औषधि है? हाँ, यह सत्य है। गाय औषधियों का भंडार है। आप सबको जानना चाहिए कि गाय के गोबर से अस्थमा जैसी असाध्य बीमारी ठीक होती है और गाय के गोमूत्र से चर्म रोगों की बीमारी ठीक होती है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी गाय के पंचगव्य से दूर होती है। आप लोगों में लगता है ज्ञान का बहुत अभाव है, अतः अनर्गल बातें करते हो। क्या तुम मंद बुद्धियों में कभी समझ नहीं आएगी? जो पशु घास, तृण इत्यादि खाकर दूध जैसा अमृत और बैल जैसे पशु रत्न हमको देते हैं, वो कितने हितकारी होते हैं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि पशु पक्षी ज़्यादा होने से मानव जीवन का ज़्यादा विकास होगा। देखिए, बिना जोते बोए पृथ्वी कितनी संपदा उत्पन्न करती है। बिना जोते बोए संपदा कैसे उत्पन्न हो जाएगी? होती है, देखिए क्यों नहीं होती। देखो, पशु पक्षियों की विष्ठा से वनस्पति और वृक्ष अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। आपको वेद का ये वाक्य नहीं मालूम है क्या? जब इतनी अच्छी गायें हैं तो किसानों ने वर्तमान में इसे क्यों छोड़ दिया? गाय अमृत के समान है, उसका साक्षात वो औषधि के समान है। उसके पैरों से दबी हुई धरती ऊर्जावान हो जाती है।
तो ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं भारतवासी? ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं भारतवासी? मित्रों, यदि महर्षि स्वामी दयानंद जी के बताए हुए मार्ग पर ये पूरा संसार चल गया होता, जैसे आपके समझ में आया ना, वैसे ही पूरे संसार के लोगों के समझ में आ जाता और इस वसुधा से अमृत बरस रहा होता। आइए हम सब मिलकर वैदिक धर्म को अपनाते हैं, वेदों की ओर लौटते हैं। वैदिक धर्म की जय, महर्षि स्वामी दयानंद की जय। सत्य वचन, सत्य वचन। हम आपकी बात वचन से पूर्णतः सहमत है। देखिए कितने सुंदर शब्दों में वाशी की बहनों ने ऋषिवर का गाय एवं ऋषि पर गहन चिंतन गोप करुणानिधि ग्रंथ पर प्रकाश डाला। संक्षेप में कहूँ तो ऋषिवर ने पशुओं से मिलने वाले लाभों का मूल्यांकन किया। उन्होंने गौ की तुलना वृद्ध माता पिता से करते हुए उन्हें संरक्षीय माना। गायों के दूध और बैलों के परिश्रम को अधिक हितकारी बनाया। स्वामी जी का अभिप्राय था, यदि गाय बैलों की रक्षा होगी तो दूध, घी, अन्न प्रचुर मात्रा में मिलेगा, कृषि उन्नत होगी, देशवासी बलवान और बुद्धिमान बनेंगे, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। देखिए, गौ रक्षा का प्रश्न जैसे ऋषि काल में था, आज वर्तमान में भी ऐसा ही है। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भाइयों, अब समय आ गया है कि हम युग दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं वर्ष जयंती के अवसर पर सब एक साथ जुट होकर हम सब संकल्प लेते हैं। यजुर्वेद का मंत्र में लिखा है, अगण्य यजमानस्य पशून् पाहि, सर्व सुख प्रदान करने वाले पशुओं की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। गौ माता की, गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे। ऋषिवर देव दयानंद की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद। वाशी के माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हो, और बस बहुत बढ़िया गाय का विषय आप लोगों ने लिया है। बस हमारे घर अगर भैंस का दूध आता हो तो आज से बंद करके कल से एटलीस्ट गाय का दूध प्रारंभ करें, तो इन लोगों की मेहनत सफल। आइए, हाँ, एडमिन के द्वारा सम्मान। अब ये तो तस्वीर की क्रिया प्रक्रिया चलती रहेगी जी। मैं क्यों आऊँ? हमारी मेन एडमिन आप हैं। हमारी मेन एडमिन वो है। देखा उसने हाथ पे बस कॉन्फिडेंस और करेगा तो हो जाएगा।